बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदील शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद अदील। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चटनी की रेसिपी लेके आऊँ। ये स्पेशल रेसिपी उनके लिए है जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई है और साथ ही साथ बीपी जो है, ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है। तो आज की ये वीडियो देख लेने के बाद उनका जो है सब कुछ कंट्रोल होने वाला है। तो क्या तरीकाकार है, बस आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सबसे पहले हमने ब्लेंडर का खूबसूरत सा जग लेना है और इसमें हमने आधी गुट्टी धनिया की काट के इस तरह से ऐड कर देनी है, जिसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और इसका धूल मिट्टी हमने दूर कर देना है। याद रहे, बर्तन को आपने अच्छी तरह से साफ करना है। ठीक हो गया। चलें, अगली जो चीज़ इसमें जाएगी, एक गुट्टी मैंने यहाँ पे ली है पुदीने की। तो सारी वो वाली चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं जिसका आपको बेबहा फ़ायदा होने वाला है। इसका नुकसान कोई नहीं है, लाजमी नहीं कि कंट्रोल करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है, ये वैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। चले जी, एक चम्मच मैंने अनारदाने का लिया था, 1 टेबल स्पून, जिसको मैंने 1 घंटा भिगो के रख दिया था, ऐड कर देंगे। और साथ में 3 सब्ज मिर्चें हमने यहाँ पे ली हैं। याद रहे, बहुत ज़्यादा मिर्चें आपने इसमें ऐड नहीं करनी, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल हमने कम करना है, साथ ही साथ बीपी का भी हमने ध्यान रखना है। तो 3 सब्ज मिर्चें मैंने यहाँ पे ली है। आपने बहुत ज़्यादा नहीं लेनी, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अगर वैसे घर में बनाने के लिए लेनी है चटनी तो फिर मिर्चें आप ज़्यादा ले सकते हैं। चले जी, ½ टी स्पून हमने यहाँ पे फ्रेश कुटा हुआ काली मिर्च का पाउडर लिया है और ½ टी स्पून हमने यहाँ पे नमक लिया है। तो बीपी का ख्याल करते हुए मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आपने जो है अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे नमक यूज़ करना है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने ½ टी स्पून बस इसमें ऐड करना है, काफ़ी है। चलें, थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि हम अच्छे तरीके से इसको घुमा सकें। तो चलिए, 30 सेकंड के लिए अच्छे से ब्लेंड करने के 30 सेकंड्स के बाद अच्छी तरह से हमारी जो है चटनी रेडी हो चुकी है। 3 से 4 जवे हमने इसमें ऐड कर देने हैं जी लहसुन के, जो कि चटनी को 4 चांद लगा देंगे और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने के लिए बेहद फ़ायदेमंद चीज़ है। 1 मिनट के लिए ब्लेंड करेंगे और अच्छे से जो है चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। अब अगली जो चीज़ यहाँ पे हमने यूज़ करनी है वो है जी टमाटर। अच्छी तरह से पानी में हमने जो है बॉयल आने देना है। ये करना काम लाजमी है, क्योंकि इससे आपको चटनी खाने में आसानी पैदा होगी, वरना ग्रीन चटनी खाली खाएंगे तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ठीक हो गया। तो चलिए, तब तक बॉयल करेंगे जब तक इनका छिलका उतरना स्टार्ट ना हो जाए। तो देखिए, 2 मिनट के बाद ये काम होना स्टार्ट हो चुका है। अब आपने करना है फ्लेम को बंद, और फ्लेम को बंद कर देने के बाद एक एक करके दोस्तों आपने जो है टमाटर बाहर निकालते जाना है। ठीक हो गया। तो चलिए, खूबसूरत से बाउल में आपने जो है इन दोनों को बाहर निकाल लेना है। आप चाहें तो टमाटर आप 3 भी ले सकते हैं। चलें, इनका जो है छिलका भी नरम है, तो आसानी के साथ आपने इनको उतार देना है और साथ ही साथ इसकी डंडी सी जो होती है फ्रंट पे, उसको भी आपने उतार देना है ताकि चटनी में आपके मुंह में ना आए। ठीक हो गया। अच्छे तरीके से आपने इसको मैश करना है, जितना अच्छा मैश करेंगे आपकी चटनी उतनी ही अच्छी बनेगी। तो जो ग्रीन चटनी हमने दोस्तों तैयार की थी उसको इसमें ऐड कर देंगे और ऐड कर देने के बाद ब्लेंडर को आपने अच्छी तरह से साफ करना है। दोस्तों, ये वाली चटनी इंशाल्लाह आप एक बार यूज़ करें, विद इन 7 डेज़ आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से कम हो जाएगा और साथ ही साथ कंट्रोल होने के साथ बीपी भी आपका कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बहुत बुरी चीज़ है, खासकर हार्ट अटैक के लिए। तो अल्लाह जो है सब बीमारियों से हम सबको महफूज रखे। चलें, इस तरह का कंटेनर तो हर घर में होगा, आपने जो है इसको महफूज कर लेना है। आप 2-3 माह के लिए ईजिली इसे जो है फ्रीज करके जो है रख सकते हैं। आपने दोस्तों इसको खाना किस तरह है, आपने दोपहर के खाने के साथ, रात के खाने के साथ इसको इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह विद इन 7 डेज़ आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है कंट्रोल हो जाएगा और इंशाल्लाह आपकी जो है बीपी से भी जान छूट जाएगी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ आपको अच्छा गाइड किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।